प्रिय छात्रों, सभी लोग अच्छे होंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भली भांति से अपने भविष्य को उजागर करने में आने वाले समय में नई रणनीतियों के साथ, अपने उत्तम विचारों के साथ और नए परिवेश में अपने मनोबल को बढ़ाते हुए अपने जीवन को यथार्थ करने में आशाती सफलता हासिल कर रहे होंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग निरंतर अभ्यास के पात्र हैं और अभ्यास करते हैं और अभ्यास से ही आप अपना जीवन बदल सकते हैं। जिस प्रकार से चींटी किसी स्थान पे बार बार चढ़ने का प्रयास करती है और गिर जाती है और पुनः वह असफल होकर फिर चढ़ती है, तो उसे एक सफलता की ओर बढ़ने में अग्रसर मदद मिलती है और वो अंतोगत्वा वह बढ़ती है और अपने लक्ष्य का बार बार भेदन करती है और वो अंत में उस दीवार पे ऊंचाई पे चढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का भविष्य एक चींटी जैसे जीव से समझना चाहिए और जिस प्रकार से एक छोटा सा जीव अपने निरंतर प्रयास से वह आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से आप क्यों नहीं एक अच्छे पद पर पहुंचने का मन बना करके और उस पर विचार कर अगर आप अध्ययन अध्यापन को अपना उचित दृष्टिकोण मानेंगे और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, तो आप एक आने वाले समय में अपने भविष्य को एक अधिकारी के रूप में जन्म देंगे और अपने समाज का नाम रोशन अवश्य करेंगे। बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि गजेटेड ऑफिसर क्या होता है, गजेटेड ऑफिसर क्या है और इसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और ये सरकार में सरकारी सूचनाओं का उल्लेख किस प्रकार से होता है और क्या होते हैं इसके आवश्यक कार्य और इसकी पहचान हम किस प्रकार करते हैं। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे और प्रयास करेंगे। गजेटेड ऑफिसर एक सरकारी अधिकारी होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि गजेटेड ऑफिसर एक सरकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति की सूचना भारत के राजपत्र अर्थात गजट में प्रकाशित होती है। यह एक आधिकारिक प्रकाशन है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है और जिसमें सरकारी नियुक्तियों, पदोन्नति और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं का उल्लेख होता है। छात्रों के लिए गजेटेड ऑफिसर का मतलब है कि वह कुछ दस्तावेजों को प्रमाणित करने या सत्यापन करने के लिए अधिकृत हैं, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि। गजेटेड ऑफिसर आमतौर पर उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर होते हैं, जैसे कि IAS, IPS या अन्य राजपत्रित अधिकारी। अर्थात गजेटेड ऑफिसर के कुछ मुख्य कार्य हैं। नंबर फर्स्ट आता है इसमें कि दस्तावेज़ों का सत्यापन। प्रायः देखने को मिलता है कि लोग अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन कराना चाहते हैं और इधर उधर का चक्कर लगाते हैं, तो वो इसलिए कहाँ जाएं, किस प्रकार जाएं, क्या कराएं। तो गजेटेड ऑफिसर का यही मुख्य कार्य होता है कि आपके ज़िले में या तहसील में आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन करे। गजेटेड ऑफिसर विभिन्न दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होते हैं, जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र है यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है आदि।
नेक्स्ट आता है इसी में पहचान का सत्यापन। पहचान का सत्यापन किस प्रकार करें? प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहचान का सत्यापन क्या है? एक गजेटेड ऑफिसर का क्या कार्य है इसमें? वह किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए भी अधिकृत होते हैं, जो पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट आता है सरकारी कार्यों का निष्पादन। कैसे जानेंगे कि सरकारी कार्यों का निष्पादन किससे किया जाए? तो प्यारे बच्चों, विभिन्न सरकारी कार्यों को निष्पादित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जो कि आपके गजेटेड ऑफिसर ही हैं, जैसे कि सरकारी नीतियों को लागू करना, प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना आदि। छात्रों के लिए गजेटेड ऑफिसर का महत्व क्या है? किस प्रकार से गजेटेड ऑफिसर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ द गजेटेड ऑफिसर इन योर फ्यूचर। छात्रों के लिए गजेटेड ऑफिसर महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विभिन्न दस्तावेजों को सत्यापित करने और प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि छात्रों को अक्सर चरित्र प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए एक गजेटेड ऑफिसर की आवश्यकता होती है, जब वे छात्रवृत्ति या प्रवेश या अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते हैं। गजेटेड ऑफिसर की सूची। भारत में गजेटेड अधिकारियों की सूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। संक्षेप में, गजेटेड ऑफिसर एक सरकारी अधिकारी है जिसकी नियुक्ति भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती है और जो दस्तावेजों को प्यारे छात्रों प्रमाणित करने और सरकारी कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत होता है। छात्रों के लिए गजेटेड ऑफिसर महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब हम जानेंगे, क्योंकि वह विभिन्न दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत होते हैं और जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने में मदद करता है। इस प्रकार से गजेटेड ऑफिसर एक ग्रुप बी की ऑफिसर्स की जॉब होती है और उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को समझकर अपने पद को विद्यार्थी यदि सोचेंगे, समझेंगे और यदि उस पर कार्य करेंगे तो आने वाले समय में एक स्वयं गजेटेड ऑफिसर के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वे निरंतर अभ्यास करते होंगे और अपने पढ़ाई के विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रख करके अपने आने वाले समय को सुदृढ़ करने का प्रयास निरंतर जारी रख रहे होंगे। इस प्रकार से भारत के सभी राजपत्रित जो अधिकारी हैं उन्हें ही गजेटेड ऑफिसर बताया गया है। राजपत्रित अधिकारी यानी कि इसे इंग्लिश में भारत में बताते हैं कि इंग्लिश में गजेटेड ऑफिसर और हिंदी में राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। भारत में प्रिय छात्रों, भारत में 4 प्रकार के राजपत्रित अधिकारी होते हैं। कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, यह हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ भारत के सभी राजपत्रित अधिकारियों की सूची है इस प्रकार से, चाहे वह श्रेणी फर्स्ट हों या श्रेणी सेकंड हों या थर्ड हों या फोर्थ के हों। एक 4 प्रकार के राजपत्रित अधिकारी बताए गए हैं और उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ के अनुसार श्रेणियां बटी हैं। इस प्रकार से गजेटेड ऑफिसर कई प्रकार के महकमों में भी होते हैं, जैसे भारत में सरकारी डॉक्टर जो खासकर जो MBBS हैं और सरकारी संस्थान में काम करते हैं, आमतौर पर राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर माने जाते हैं, जो कि हमारे डॉक्टर हैं। ठीक है, यह स्थिति उन्हें कुछ विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती हैं, जैसे कुछ दस्तावेजों को प्रमाणित करने की क्षमता से भी है। विस्तार से राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं? राजपत्रित अधिकारी वे सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनके नाम और पद को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अर्थात राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर कौन हैं? तो
आज हमने सीखा है कि राजपत्रित अधिकारी वे सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनके नाम और पद को भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आता है सरकारी डॉक्टरों का राजपत्रित अधिकारी होना। भारत में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर, खासकर MBBS डॉक्टर राजपत्रित अधिकारी माने जाते हैं। वैसे तो 4th सेक्शन इसके बताए गए हैं, चार श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सरकारी डॉक्टरों का राजपत्रित अधिकारी होना। भारत में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर, खासकर MBBS डॉक्टर राजपत्रित अधिकारी माने जाते हैं। प्यारे छात्रों, आप सभी लोग जानेंगे कि राजपत्रित होने के लाभ क्या हैं। राजपत्रित के बारे में तो हमने खूब जाना, लेकिन अब इसके लाभ क्या हैं। राजपत्रित अधिकारी होने का मतलब है कि उन्हें कुछ दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने का अधिकार होता है, जैसे कि शैक्षिक दस्तावेज़ों का सत्यापन। अन्य सरकारी डॉक्टर, इसके अलावा कुछ अन्य सरकारी डॉक्टर भी राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं, जैसे कि पशु चिकित्सा अधिकारी, ये भी सरकारी डॉक्टर होते हैं और ये गजेटेड ऑफिसर माने गए हैं। राजपत्रित अधिकारी की भूमिका क्या है। राजपत्रित अधिकारी सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके कार्यों को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है। प्यारे बच्चों, संक्षेप में हम यहाँ यह भी जानेंगे कि यदि कोई डॉक्टर सरकारी सेवा में है और MBBS है तो वह आमतौर पर राजपत्रित अधिकारी माना जाता है। इस प्रकार से सभी छात्र हमें सुन रहे होंगे और अपने जीवन में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने में हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो तत्पर होंगे और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी छात्र छात्राएं निरंतर अध्ययन अध्यापन में लगे रहें, यही हमारी उनसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है और वो निरंतर अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत।